हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में जागरों में अक्सर ऐसे मामले भी आते हैं, ऐसी परेशानियां भी आती है कि वर्षों पहले रोजी रोटी की तलाश में या अन्य कारणों से अपनी पैतृक भूमि से मतलब जहां पर पूर्वजों के द्वारा कुल देवताओं की स्थापना की गई थी, उनके थान की स्थापना की गई थी, अपने परिवार के, अपने कुटुंब की सुख शांति समृद्धि के लिए, अपने परिवार की कुटुंब की रक्षा के लिए उस भूमि से दूसरी भूमि में लोग बस गए, या कह सकते हैं तैस में आकर कई बार ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं कि पलायन कर गए। भाबर क्षेत्र की तरफ, तराई वाले क्षेत्र की तरफ पैतृक भूमि का नाम तक नहीं पता, उस भूमि का पता ही नहीं जिस भूमि में देव स्थापित थे या देवथान स्थापित थे। तो ऐसे में ही कई पीढ़ियां, कई वर्ष बीत जाते हैं और परिवार पर जो है परेशानियां आती रहती है। क्योंकि ऐसे में परिवार का किसी न किसी रूप में पहाड़ देवभूमि से किसी न किसी माध्यम से जुड़े होते हैं, और जब परेशानियां कहीं से सही नहीं होती है, जिस बीमारी का इलाज, जिस समस्या का समाधान जो है कहीं से नहीं मिल रहा था, कहीं से आराम नहीं होता है, तो उस समस्या का जो है आराम मिलता है देवभूमि उत्तराखंड में देव डंगरियों के रूप में। क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में देव डंगरियों के रूप में देवता साक्षात अवतरित होते हैं और लोगों की अनेक तरह की समस्याओं का समाधान देते हैं। और जब खोजबीन होती है तो पता लगता है कि कुलंकारी देव जो है पुरानी भूमि में ही रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि कुलंकारी देवता हमारी रक्षा के लिए देश प्रदेश में जो है सदैव हमारे साथ रहते हैं, परंतु उनको पूजने के लिए, उन्हें भोग देने के लिए जो है हमें उसी पितृभूमि में जाना होता है जहां पर पितरों ने उनकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, इन बातों में फर्क यह होता है कि देवता ने कई बार अवतार लेके यह कहा हो कि मैं तो उसी समय आपके साथ आ गया था जिस समय आप यहाँ से पलायन कर गए थे। तो इसका यह मतलब नहीं है कि उनका जो है थान बदल गया है। इसका सिर्फ यह मतलब होता है कि वह सदैव जो है हमारे साथ है, लेकिन जो है पितृ स्थापित जो देव होते हैं, उनके साथ जो गण होते हैं, उनका भोग संबंधित जो भी है, उनके बलि संबंधित जो भी भोग संबंधित, जो खिचड़ी संबंधित जितनी भी विधि विधान होते हैं, तो वह उसी पितृभूमि में होते हैं जहां पर उनकी स्थापना हुई थी। और इसमें कई देवता ऐसे भी होते हैं, उनके साथ स्थापित गण ऐसे भी होते हैं जिनको प्रति वर्ष, प्रति 6 महीने के बाद भी जो है भोग देना होता है। और दोस्तों, अगर किसी कारणवश यह संभव नहीं होता है उस पितृभूमि में जाना या उस पितृभूमि का पता लगाना, तो इस तरह से जो है देव जागरों के माध्यम से जो है उन्हीं कुल देवताओं की आज्ञा से सिद्ध गुरु डांगरी, देव डांगरी के द्वारा देख रेख में पूरे विधि विधान के साथ जो है पुरानी भूमि से जो है नई भूमि में जो है देवता को लाना होता है, जिसे पहाड़ी भाषा में कहते हैं 9-23 सिन लगा। तो यही विकल्प जो होता है प्रथम भी होता है और अंतिम भी होता है, जिसे कभी ना कभी करना ही होता है, क्योंकि कुल देवता का ही सुरक्षा का जो आवरण है वो सदैव हमारे साथ बना रहता है, तो बाहरी बाधाएं आसानी से घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। इसीलिए दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में जो है कुल देवताओं को पुरानी भूमि में पुरानी भूमि से नई भूमि में लाने के लिए जो विधि विधान करने होते हैं उसे कहते हैं 9-23 सिन लगाकर देवताओं को लाना, वो भी विधि विधान के साथ पूरे परिवार को एकत्रित करके कुल देवताओं की आज्ञा से। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में देव जागरों में जो है देव शक्तियों से, जो भी शक्तियां अवतरित होती है उनसे वार्तालाप करना, सवाल जवाब करना एक प्रमुख अंग है। और इसके लिए छोटी छोटी जानकारियां जो है देवभूमि जागरों संबंधित, देवी देवताओं संबंधित होनी आवश्यक है। इसीलिए दोस्तों, छोटी छोटी जानकारियां जो है हम इस चैनल के माध्यम से जुटा के लाते हैं। छोटी छोटी जानकारियों के लिए जो है आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि देवभूमि उत्तराखंड से संबंधित छोटी छोटी जानकारियां आप तक पहुंच सके। इसलिए हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।